कि जब हम नेप्थलीन के आरएस बनाते हैं ना, तो जब भी ये फ्यूज रिंग होती है, फ्यूज रिंग मतलब क्योंकि मैंने एक ही तरीके से स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ स्टार्ट यहाँ से किया है, तो ऐसे 2 आरएस और जरूर होंगे जिसमें पाई बॉन्ड एक बार यहाँ आएगा और एक बार डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। ये तो रेजोनेंस में है ही है, लेकिन अब ये नेगेटिव भी तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। दूसरा लोन पेयर होता, तो वो लोन पेयर भी तो ऑक्सीजन में डीलोकलाइज होता, यानी पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होता। बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा दिया ना, ये कौन सा ग्रुप होता है? बेंजाइल। अब बताओ बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? लेकिन इसका जब हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? फ्री रेडिकल के लिए सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे या बताओ डबल हेडेड एरो बनाएंगे? अब है कि इसका हाइब्रिड बनाना है अपने को, तो बताओ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ कहाँ आ रहा है? रेडिकल की जगह यहाँ पॉजिटिव होता, प्लस होता, तो हाइब्रिड कैसे बनता? डेल्टा प्लस है ना, कि पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आया और डीलोकलाइज हो गया ना। कैसे हो? बैठो। मुझे लगा तुम लोग होमवर्क कर रहे होंगे, आंसर लिख रहे होंगे बोर्ड पे। होमवर्क दिए थे, कर लिए सारे? आंसर आ गए सबके? दिखाओ जरा, आंसर डिस्कस करते हैं एक बार। हाँ, क्लास नोट्स वाले कहाँ से कहाँ तक दिए थे? पी से दिया था ना, पी। पी के बनाया आपने आरएस। कितने आरएस बने पी के? बोलो भाई। 6 आरएस बनेंगे ना इसके। ये माइनस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी तो जाएगा। बताओ जरा, कितने लोगों के 6 आरएस बने? वेरी गुड। कितने लोगों के 6 से कम बने? अच्छा, मतलब ज़्यादातर के 6 बन गए ना। अच्छा, इसमें बस कौन सा आरएस ध्यान रखना है? जब आप रेजोनेंस करते हुए इसकी पैरा पोजीशन पे जाओगे ना, अब इसके बाद बताओ रेजोनेंस कैसे होगा? 2 होगा, क्रॉस होगा ना। ये ऊपर भी जा सकता है नेगेटिव और ये नीचे भी जा सकता है। तो ऊपर वाला तो हम जनरली ऐसे सर्कुलर बनाते ही हैं, बस आपको एक ये वाला आरएस का ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। चलो, ये हो गया हमारा पी। पी के बाद आपने क्यू बनाया। क्यू के कितने आरएस बने बताओ? क्यू के अभी 6 बने ना। छह कैसे बनाया समझ में आया? आपने ये रेजोनेंस करके नेगेटिव यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, एक बार यहाँ है 4, तो ये हो गए। फिर एक पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज 5 और एक बार ये ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ऐसे बने आपके टोटल 6 आरएस। सुन रहे हो भाई? चलो, उसके बाद आर के कितने बने? आर के 5 बनाया आपने। ये तो बेंजीन रिंग पे बाहर फिनाइल मिथाइल होता है, तो ये 5 बनते हैं ना इसके। ये आए सबके? आगे बढ़े। कि हाइब्रिड में चार्ज भी शो करना है। हाँ भाई, एस के बनाया आपने। एस के कितने बने भाई? 5 आरएस बने। पी क्यू आर एस के बाद क्या आएगा? टी। टी में
कितने बने? एक तो 5 तो इस तरफ ही बन गए और एक रेजोनेंस आपने उस तरफ भी किया ना, ये इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्रॉस मतलब वो लेफ्ट में भी कर रहा है, वो राइट में भी कर रहा है ना, तो दोनों तरफ रेजोनेंस होगा। ऐसे 6 RS बन गए होंगे। और इसके हाइब्रिड में कैसे बनाया आपने? ये पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाया होगा। लोन पेयर से स्टार्ट करना है रेजोनेंस ना, तो यहाँ आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ कौन सा स्टार आएगा? डेल्टा माइनस। फिर ये लोन पेयर रिंग में भी जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। देखो जरा, समझे आप कैसे बनाया टी वाला? वो दोनों तरफ रेजोनेंस किया हमने ना, राइट में भी किया हमने, लेफ्ट में भी किया। ऐसे यू में बताओ रेजोनेंस किधर किया? लेफ्ट में किया या बताओ राइट में किया? दोनों तरफ किया ना, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ रेजोनेंस होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसका हाइब्रिड बनाया होगा आपने, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ है, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। दोनों नहीं, एक करता है वो, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार ऊपर वाला गया। जैसे एक बार लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो ओ पे प्लस आ गया, अब दूसरा लोन पे नहीं जाता है, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है ना, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। अभी ये sp3 है ना, फिर रेजोनेंस किया था sp2 हो गया, तो उसका लोन पेयर जो है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया। या ऐसे समझो, कभी भी किसी भी एक एटम के 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं कर सकते। हाँ, वो या तो अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हुआ तो एक ही पाई बॉन्ड, 2 लोन पेयर हुए तो भी एक ही लोन पेयर, क्योंकि दूसरा लोन पेयर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, कहाँ थे? U के बाद V वाला बनाया आपने। लोन पेयर से स्टार्ट किया होगा, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस। देखो जरा, W वाला कैसे स्टार्ट किया? हाँ, नीचे वाले लोन पेयर से स्टार्ट किया ना आपने, ये यहाँ आएगा, फिर ये आगे रेजोनेंस में जाएगा, ऐसे किया ना आपने। पहले रेजोनेंस किया, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, तो हाइब्रिड कैसे बनाया आपने? डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। देखो जरा, XYZ के बारे में बोलो। इसके नंबर ऑफ RS पे डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, अभी बस इसका हाइब्रिड बनाएंगे। ये डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ऐसे ही Y में नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइज कर दिए होंगे आपने। यहाँ तो डेल्टा माइनस आएगा ना, और यहाँ डेल्टा प्लस। बनाए ए के कितने बनाए? ये ए या बी में से कोई एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट सवाल आया था, नंबर ऑफ RS ऑफ दिस। ए के कितने बने और बी के कितने बने? ये नेप्थलीन होता ना, नेप्थलीन।
नेपथीन के या ऑक्साइड लगाओ तो ये अल्फा पोजीशन होती है, तो ये या ऑक्साइड लगाओ मतलब क्या होता है, नेपथीन में ये सब अल्फा पोजीशंस होती हैं और नेक्स्ट वाली होती है ये सब बीटा। लाइन गई नहीं यार, तो ये सब हुई अल्फा और ये हुई बीटा। ठीक है भाई, यहां तक। बीटा पे ऑक्साइड लगाया और अल्फा पे ऑक्साइड लगाया, कितने कितने आरएस बने बताओ। ए वाले के कितने बने? 9 बने। और बी वाले के? ए वाले के 9, बी वाले के 10, 7। देखो नंबर ऑफ आरएस में क्या होता है कि अगर आंसर 10 है तो भी 7 तो बनेंगी ना, ज्यादा बनाने की ट्राई करना है ना। तो कितने लोगों का ए का आंसर 9 है? अच्छा, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो, इसको रीट्राई करो पूरा। आंसर में काफी डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे, केयरफुली बनाओ, गलती होने के पूरे चांस है। मैं एडवांस में बता रहा हूं, एडवांस के क्वेश्चन में एडवांस में बता रहा हूं। ए और बी का पूरा मन ला के बनाओ, टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले लो तुम। ए वाला यही जे एडवांस का, ए वाला क्वेश्चन जे एडवांस का था। अच्छा, पहला आरएस में काम करें, पाई बॉन्ड सबसे लेफ्ट में ले लेता हूं मैं, है ना। यहां से शुरू करते हैं। आप क्या बोलते हो, कहां से शुरू करें? आपका क्या मन है? जो भी मन है आप वहां से स्टार्ट करो, मेरा मन इधर से है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोन पेयर का रेजोनेंस करेंगे। तो लोन पेयर का आपने रेजोनेंस किया, ये कार्बन आयन बनाया ना आपने। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां रेजोनेंस किया होगा। आंसर देना चाहते हो अभी भी? ये कार्बन आयन बनेगा, फिर रेजोनेंस होगा तब
ये कार्बन आयन बनेगा, ये कार्बन आयन बनेगा। इसके बाद क्या होगा बताओ? फिर आगे होगा रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद फिर आगे और रेजोनेंस। सब सही चल रहा है? कितने हुए? 2 3 5 6 7 हुए ही तो। हाँ, और कौन से होंगे? क्रॉस वाले। कहाँ से? यहाँ से। इधर से अपने रेजोनेंस किया, वहाँ से करते करते अपन यहाँ आए, फिर ऊपर जाए, यूँ कह रहे हो ना? हाँ, मतलब अपन ये ऊपर वाले पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर दे, इस वाले से। इससे अगर अपन रेजोनेंस करें, करके देख लेते हैं कि भाई डिफरेंट है। तो अगर ये ऊपर गया तो यहाँ बनेगा नेगेटिव। ये वाला स्ट्रक्चर किससे सिमिलर हो सकता है बताओ? ये और ये है ना, आइडेंटिकल है क्या? ये और ये आइडेंटिकल नहीं है? हाँ, इसका पाई बॉन्ड तो उसका बीच में है ना, दोनों रिंग के, और इसका पाई बॉन्ड लेफ्ट में, एकदम परफेक्ट है ना। तो कितना रहा आंसर? एक और बनेगा इसका ना, एक और रेजोनेंस करेंगे आगे, ये ऑक्सीजन पे जाएगा। बना के देख लेते हैं, अगर आइडेंटिकल हुआ तो कोई बात नहीं, हटा देंगे, और नहीं हुआ तो काउंट कर लेंगे। चलो अब बताओ, ये आइडेंटिकल है क्या? ये वाला जो है लास्ट वाला, इससे आइडेंटिकल है? नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड बीच में है ना, और उसमें लेफ्ट में है। और ये वाला आइडेंटिकल है क्या? ये और ये? हाँ, इसमें भी पाई बॉन्ड राइट में है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा आगे जाके, कि जब हम नेप्थलीन के आरएस बनाते हैं ना, तो जब भी ये फ्यूज रिंग होती है, फ्यूज रिंग मतलब ये 2 रिंग कॉमन है, तो हम पाई बॉन्ड को यहाँ लगा सकते हैं, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, और एक बार पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। ऐसे अपन नंबर ऑफ आरएस बना सकते हैं उसके। मतलब आप ऐसे जज कर सकते हो कि मैं 3 तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। पाई बॉन्ड एकदम राइट में, पाई बॉन्ड बीच में, पाई बॉन्ड लेफ्ट में। क्योंकि मैंने एक ही तरीके से स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ स्टार्ट यहाँ से किया है, तो ऐसे 2 आरएस और जरूर होंगे जिसमें पाई बॉन्ड एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा। तुम समझे मेरी बात, है ना? वो जब अब नेप्थलीन के आरएस पता होंगे ना, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा ये। और दूसरा एक चीज और सीखी इससे, कि जब रेजोनेंस कर रहे हो तो बीच बीच में क्रॉस कॉन्जुगेशन चेक करना है। ऐसे नहीं कि अपन एक फ्लो में बना रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, वो तो बन ही रहे, लेकिन सेम टाइम चेक करना है ना, बी के सी के डी के साथ और तो नहीं बन रहेंगे। तो नेट आंसर कितना रहा बताओ इसका? इसका आंसर रहा 9। सिंगल इंटीजर में आया था, तो 9 से ज्यादा आएगा भी नहीं। ठीक है, बी वाले का बताओ। 10। इसके तो 9 आ गए सबके। अब बी वाले के जिनके नहीं आए उनके कितने आए बताओ? 10 तो आने चाहिए, 10 आने चाहिए सर। बी के 10 आए आपके। चलो बी को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बार पाई बॉन्ड यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ये कर लेना। फिर एक बार पाई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 3 बार तो वो तो आएगा ही आएगा। यही काम करें, पहले वही तीनों ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, और एक बार ये बेंजीन का रेजोनेंस कर देते हैं लेफ्ट वाले रिंग में। तो ये 3 आरएस तो हमारे सामने ही है। अब बताओ किससे आगे बढ़े? किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं। 3 आरएस तो मैंने आपके इनिशियली बना दिए, अब हमको और बनाने हैं। क्या हुआ? अरे यार,
तीनों ही गलत हो गए। ये तो पिछला एग्जाम्पल ही बनाने लग गया मैं। यार बताया नहीं तुमने यार। मैं अभी देख रहा था तुम्हारा ध्यान किधर है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि सेम बन रहा है। ऊपर था ना भाई O माइनस। ठीक है, सही बनाया ना। वैसे बी का फाइनल आंसर 10 है 11 है? थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं एक ही कर्व्ड एरो बना रहा हूं। अरे यार ऐसा लग रहा है कि तैयारी मुझे करनी है, मेरा एग्जाम है। ये रिपीट हो जाएगा लास्ट वाला। आंसर तुम्हारा 10 ही है, आंसर 11 है। 10 बस 10 हो गए क्या? 3 2 5 4 9 ही बने ये तो। अब बीच वाला कौन सा? ये यहाँ वाला नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हैं। इधर ये बोल रहे हो ना, ये वो तो अपन वहाँ गए ना, वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। वहाँ भी गए, वहाँ से ऊपर वहाँ भी गए। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। हाँ, अब इससे स्टार्ट करें। ऑक्सीजन पे तो है ना ये वाला, ये वाला। अच्छा, इसको नीचे की तरफ ले आए। ये पाई बॉन्ड, अच्छा हम ऐसे लेके गए, सीधा ऐसे लेके आए। अगर हम ऐसे लेके आए हैं तो बताओ, देखो जरा, ये बना है ना, सही बना है। तो फाइनल आंसर कितना आया भाई इसका? बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें। लिख लिया सबने? 10, ठीक है। और अब नेक्स्ट लिखो। जिनके 10 नहीं आया वो ध्यान से ना बनाना है, ऐसे समझ के मत छोड़ देना कि हाँ मेरे को समझ में आ गया ही रह गया। अगर समझ के छोड़ दिया तो सेम फ्यूचर में जब भी आएगा फिर गलती होगी। जब तक उसको लिख के नहीं बनाओगे ना तब तक वो सही नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सही करना है। चलो, कितने केस हो गए थे? 2 केस डिस्कस किए थे ना हमने, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद कार्बोकैटायन। और भी एग्जांपल थे? बनाया तुमने तीनों? सी वाले का हाइब्रिड बना लिया?
ऐसे रिंग में ले गए होंगे पूरा ना, माइनस 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 एंड माइनस, है ना। और डी वाले में नाइट्रोजन से स्टार्ट किया होगा, डबल बॉन्ड, एन पे क्या आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस। देखो जरा, फिर ई पे। अच्छा ये बताओ कि जैसे एक कार्बन आयन हो और एक NO2 हो, तो इसका रेजोनेंस कैसे करोगे? हाँ, अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, ये तो रेजोनेंस में है ही है, लेकिन अब ये नेगेटिव भी तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। यानी नेगेटिव चार्ज कार्बन से होता हुआ किस पे गया, ऑक्सीजन पे गया। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ एक दूसरा लोन पेयर होता, तो वो लोन पेयर भी तो ऑक्सीजन में डीलोकलाइज होता, यानी पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होता वो, है ना। तो अब आपको समझ में आया कि मैं ऐसा ये सब क्यों समझा रहा हूं आपको। ये समझा रहा हूं ई एग्जाम्पल के लिए। ई में जब हम रेजोनेंस करेंगे तो पहले आप NO2 को चाहो तो वैसे बना लो, चाहे NO2 को ऐसे बना लो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लो। फिर ये N का लोन पे रेजोनेंस में गया तो ये नेगेटिव यहां आया होगा, फिर ये रेजोनेंस करके यहां आया, फिर ये यहां आया, और ये नीचे भी रेजोनेंस करके यहां भी तो गया। सुनाई दे रहा है भाई, है ना। तो इससे बताओ हाइब्रिड क्या बनेगा। हाइब्रिड N के लोन पे डीलोकलाइज होना स्टार्ट हुए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी डबल बॉन्ड, डेल्टा प्लस, देखो जरा, या ऐसे बना लें इसको, वैसे भी बना सकते, या दूसरा तरीका है, नहीं लोन पेयर से स्टार्ट करना है हमेशा, और N पे प्लस भी तो आएगा। हाँ, ये तो डीलोकलाइज नहीं हुआ, NO2 का N प्लस डीलोकलाइज नहीं हुआ। देखो जरा, पहले ये लिख लो ना, इसके बाद ई के बाद कौन सा था, एफ का तो बनाने की जरूरत नहीं है। एफ का जरूरत क्यों नहीं है, वो जो दे रखा है वही हाइब्रिड है, एफ गिवन ही हाइब्रिड है ना। ये है बेंजाइल एमीन, बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा दिया ना, ये कौन सा ग्रुप होता है, बेंजाइल। बेंजाइल बहुत फेमस कॉमन नेम है, याद रखना है आपको। और अगर मैंने NH2 लगाया तो इसका नाम क्या हुआ, बेंजाइल एमीन। अब बताओ बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, किसको बोलते हैं अपन बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये NH2 को हटा के यहां क्या होना चाहिए था, प्लस। ऐसे बेंजाइल कार्बोनाइन क्या होता है, माइनस। बेंजाइल फ्री रेडिकल डॉट, बेंजाइल क्लोराइड किसकी जगह पे, NH2 की जगह पे, है ना, NH2 की जगह पे Cl। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस N के लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताओ। नहीं कर रहे हैं ना। इसको मैं ऐसे बना लूं, ये रहा, ये तो रेजोनेंस यानी लोकलाइज हुआ है या डीलोकलाइज,
लोकल आएगी, ये तो लोकल है, बस यही हाइब्रिड है, समझे आप? तो एफ में जो गिवन था वही हाइब्रिड था। और बताओ, एफ के बाद जी के बारे में कुछ सोचा तुमने? सोचा या बनाया? बना लिया ना? यहां था ना नेगेटिव, यहां से होते हुए इस रिंग में चला गया। इसके बाद बताओ क्या होगा? ये डेल्टा माइनस था ना, यहां आएगा, यहां आएगा, सही है ना? नहीं, यहां नहीं आएगा यार, ये शायद माइनस यहां था, देखो जरा, वो मतलब रिंग में नहीं जा रहा था। मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर था ना, बेंजीन रिंग लगी थी, नेगेटिव कहाँ लगा था? यहां लगा था, यहां लगा था, और यहां लगा था पाई बॉन्ड। तो फिर तो ये sp3 कार्बन आ गया बीच में, तो बस ये दो ही RS बनेंगे, इसके यहाँ 2 RS होंगे बस। वो ऊपर वाला तो डीलोकलाइज हो गया, ठीक है, लेकिन हाइब्रिड बनाओगे, वो तो हाइब्रिड ही है ऑलरेडी। अच्छा, तो नंबर की बात कर रहे हो क्या? नंबर तो 4 हो गया, हाँ, नंबर तो 4 हो गया, 2 इसके और 2 इसके। लेकिन इसका जब हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? ऐसे 2 बनेंगे। आगे बढ़े, अब लिखो केस थर्ड, लिखो आप। वो डीपीपी के सवाल बनाए तुमने? कितने बने और कितने नहीं बने? ज्यादातर बन रहे होंगे, 2-4 डाउट होंगे, उसको करते हैं डिस्कस। ये रेडिकल का सवाल तो नहीं था उसमें? ये बताओ, शादी के पहले और शादी के बाद, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, किसी भी पर्सन के घूमने में क्या फर्क पड़ता है? शादी के पहले कोई घूमता है और शादी के बाद कोई घूमता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है? बिफोर मैरिज क्या होता है? शादी के पहले कैसे घूमता है? अकेला, अकेला ही घूम रहा है वो, ऐसे से, ठीक है ना, जैसे तुम लोग हो। और शादी के बाद क्या होगा? एज ए कपल घूमोगे ना भाई, कहीं भी जाओगे तो 2 लोग जाओगे ना भाई, ऐसा थोड़ी तुम अलग अलग जाओगे दोनों। तो अभी तक हमारे केस 1 और केस 2 क्या थे? वो थे आफ्टर मैरिज वाले, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ऐसे। अब केस थर्ड कैसा है हमारा? बिफोर मैरिज का, यानी अब है हमारा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। तो हेडिंग लगाओ, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। यानी आज कपल नहीं घूमेगा, आज कौन घूमेगा? सिंगल पर्सन घूमेगा। देखो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, तो हमारा केस थर्ड है। डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए बताओ भाई? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल।
अब आप ये बताओ कि फ्री रेडिकल के लिए सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे या बताओ डबल हेडेड एरो बनाएंगे? सिंगल हेडेड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इसका होमोलिटिक क्लीवेज होकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ऐसे पाई बॉन्ड बन गया ना इसका, और एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो गया। यानी जो फ्री रेडिकल हमारा थर्ड कार्बन पे था, अब वो कहाँ आएगा? फर्स्ट पे। 2 और 3 के बीच पाई बॉन्ड बन गया और हमारा रेडिकल घूमता घूमता आ गया फर्स्ट पे, है ना। अब है कि इसका हाइब्रिड बनाना है अपने को, तो बताओ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 2 में आ रहा है, 2 3 में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका? बोलो भाई। अच्छा, मान लो रेडिकल की जगह यहां पॉजिटिव होता, प्लस होता, तो हाइब्रिड कैसे बनता? डेल्टा प्लस, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे यहाँ पे कार्बन आयन माइनस होता, तो हाइब्रिड कैसे बनता? डेल्टा माइनस। अब बताओ फ्री रेडिकल में कैसे बनेगा? ये बनेगा डेल्टा डॉट। जैसे चार्ज आधा, वैसे हमारा रेडिकल इलेक्ट्रॉन भी आधा। आधे से मतलब है वो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि वो यहाँ भी 50% अवेलेबल है, यहाँ भी 50% है, वो डीलोकलाइज हो रहा है ना, ऐसे है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन, समझे आप? तो डेल्टा डॉट मतलब वो इधर भी है अवेलेबल, उधर भी है, 50-50 है वो। बनाओ उसको। समझ में आ गया भाई मैंने कैसे बनाया? इनके स्ट्रक्चर बनाओ, बी सी डी प्रॉपर सिंगल हेडेड एरो बनाते हुए बनाओ।
बना लिए। बी में कोई दिक्कत नहीं, सिंगल हेडेड एरो बना के आपने कितने आरएस बना लिए बी के? 2। और फिर आपने इसका हाइब्रिड भी बना लिया होगा, डेल्टा डॉट एंड डेल्टा डॉट, ठीक है ना। और डी में, सी में नो रेजोनेंस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए ना। और डी में फिर आगे आपने रेजोनेंस किया होगा, रेडिकल यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा। कितने आरएस बने इसके? 3 आरएस। ये बना डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। देखो जरा, ये बनाए। और ऐसे ही ई में कितने आरएस बनाए? इसमें 2 बनाए आपने। समझ गए भाई? आगे सबके आगे बढ़े। अब एफ बनाओ। एफ का कॉमन नेम क्या होगा भाई? बेंजाइल फ्री रेडिकल। एफ के बाद आएगा जी।
हो गए सारे? क्या आंसर रहा? बेंजाइल रेडिकल के कितने आरएस रहे? 5 रहे ना। डॉट यहाँ 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 और डी लोकलाइज हो गया। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आया और डी लोकलाइज हो गया ना। डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट एंड डेल्टा डॉट। जी में बताओ 7 बने, 2 ये डी लोकलाइज हुआ तो 2 तो यहीं से बन गए, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, 2 यहाँ से बने, फिर एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। 7 आरएस आए इसके। एच में बताओ। हाँ 4 होंगे और ये रेडिकल इन दोनों कार्बन में डीलोकलाइज होगा, यानी दोनों रिंग के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा ना, साइड से निकल गया। ऐसे बनाया ना हाइब्रिड। एल में इसके 5 आएंगे, जी एच आई में, सॉरी आई में 5 आएंगे। वही रेडिकल यहाँ पे 1 पे, उसके बाद रेडिकल कहाँ जाएगा? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 के बाद कहाँ जाएगा बताओ? 3rd पे जाएगा ना। रेडिकल तो यहाँ आएगा ना 3rd पे, और 3rd के बाद कहाँ जाएगा? फिर वो 5 पे जाएगा। बनाया आपने प्रॉपर? और 5 के बाद कहां जाएगा?
ये रेडिकल फिर से डीलोकलाइज होगा आगे, 5 के बाद जाएगा सेकंड पे। उसके बाद आगे क्या होगा बताओ? सेकंड के बाद जाएगा फोर्थ में। आ गया? ऐसे मिला के इसके बन गए टोटल 5 RS। हाइब्रिड में डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट एंड डेल्टा डॉट, सभी कार्बन पे आएगा ना, डेल्टा डेल्टा सभी पे आएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये 5 मेंबर वाला। चलो तो आज इतना ही करते हैं। 3 केस हो गए, अब 3 केस और हैं, लेकिन वो एक ही लेक्चर में हो जाएंगे अगली बार। तो अगली बार अपना केस ख़त्म हो जाएंगे सारे। फिर उसके बाद उसके अगले एक लेक्चर में आपको वो पढ़ाना है इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो फिर हमारा रेजोनेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें 10, 12, 15, 20 डीपी बनानी है बस, समझ गए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, समझ गए तुम। चलो इसी बात पे डीपी दिखाना आगे वाली। ये कौन सी 59 बना ली क्या? 60 भी हो गई। अब 61 ट्राई करना है ना। इसके आगे भी मिली, यहीं तक मिली है, आगे मिली ना। चलो ये 61 तक ट्राई करना। और दिवाली पे घर जा रहे हो, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? छुट्टियां आ रही है, कैसा फील हो रहा है? मैं जब पहली बार, तुम तो है ना 11th में यहाँ कोटा आ गए है ना, तो अब तो तुम कोटा आ गए तो घर से बाहर आ गए। मैं तो पहली बार घर से बाहर गया था 12th पास में, तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना, मतलब तुम लोग भी वैसे ही होंगे मेरे जैसे ही। तो मैं अपनी क्या मदर के पास बहुत ज़्यादा अटैच, जैसे सभी बच्चे होते हैं। मैं तो कभी बाहर ही नहीं गया, और मेरी मदर इधर तो मेरे को भेजती भी नहीं थी ज़्यादा, तो साथ में ही रहते थे ज़्यादातर। पहली बार बाहर गया, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने क्या अकेले रहना पड़ेगा यार ये तो मैं पता क्या करता था, मैं जब आप पहुंचता था ना तो सेमेस्टर की छुट्टियां होती थी कि भाई अब जुलाई में गए, दिसंबर में सेमेस्टर की छुट्टियां हैं, तो मैं वो डेट देख लेता यार अब 20 दिसंबर से छुट्टी है, और फिर मैं पूरे डेज काउंट कर लेता था कि भाई 140 डेज हैं। फिर रोज़ उसको याद रखता था कि 140, फिर दूसरे दिन कहता अब तो 139 ही रह गए, फिर उसके नेक्स्ट डे क्या कहता अब तो 138 ही रह गए। तो कंटिन्यूस कम हो रहे थे। तो अपन जब यहाँ बाहर आते हैं ना, जैसे तुम यहाँ कोटा में आए हो, तो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना। आप एक सोचो, आप एक रूम में बंद होके पढ़ रहे हो, एक आप यहाँ आते हो, लोगों से मिलते हो, दोस्तों से बात करते हो, हर टाइप का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जो आगे जाके कॉलेज में भी हेल्पफुल रहता है। यहाँ से कॉलेज में जाओगे तो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम कम हो जाएगा यहाँ से, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है, तो वहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो जाओगे। और देखना कोई बच्चा जो 12th के बाद डायरेक्ट आया होगा ना, जो 12th मतलब कोई होगा ना एकदम घर से आ गया होगा, तो मैं ना बच्चा एकदम रोते हुए मिलेगा, अरे रो रहा होगा साइड में, मम्मी मम्मी कर रहा होगा, तो समझ जाना ये 12th के बाद डायरेक्ट आया है। तो उसको बता देना चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। डे काउंट कर कि कुछ दिनों बाद तेरे को वापस मम्मी के पास जाना है। और घर पे जाने की खुशी कब होती है पता है? जब अपन सफल हो जाते हैं। अब तुमको तो लाइफ टाइम बाहर रहना है, मेजोरिटी ऑफ टाइम, मेजोरिटी ऑफ लोगों को। अभी तुम यहाँ हो, फिर कॉलेज में हो, फिर आगे जॉब में, फिर अपना खुद करोगे कुछ उसमें, तो पूरे चांस हैं कि तुम जहाँ से हो वहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 90% चांस है कि बाहर रहोगे, मतलब बेंगलोर में, समझ लो टीचर बन गया तो कोटा में, क्या नाम उसका, गुड़गांव में, या बड़े बड़े कंपनी जो टेक कंपनी में चले गए, US से, UK, जर्मनी, वहीं की रहोगे। समझ में आ रहा है तुम्हारे? लेकिन जब तुम वहाँ से घर आओगे ना, कि भाई दिवाली पे घर आओगे, भाई दिवाली पे तो घर आओगे ना, फेस्टिवल में घर आओगे,
अगर तुम फेस्टिवल में घर नहीं आओगे तो फिर तुम्हारा जीना इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। फेस्टिवल में तो तुम देखा मजदूर आदमी भी होता है ना, मजदूर जो मजदूरी कर रहा है मतलब 1500 किलोमीटर दूर, तो तुम ट्रेनों में देखा अभी इतनी भीड़ क्यों है ट्रेनों में, ट्रेन में बसों में अभी जगह ही नहीं है बिल्कुल। उसका कारण है कि हर आदमी अपने घर जाना चाहता है। तो मान लीजिए चाहे वो मजदूर हो चाहे IAS ऑफिसर हो, है ना, वो कहीं भी पोस्टेड हो, वो छुट्टी में अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि आपको जो रियल खुशी मिलती है, जो पॉजिटिविटी आती है, मन अच्छा होता है, वो आपकी फैमिली से, आपके दोस्तों से, सराउंडिंग के लोगों से आता है। उनको नहीं भूलना है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं UK चले गए और वहाँ किसी से कोई तुम्हारा मतलब जैसे रिएक्शन होती है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मैच ही नहीं हो पा रहा है ना तो कलर वाइज मैच हो रहा है और ना मतलब इमोशनली मैच हो रहा है और ना दिल से मैच हो रहा है, सिर्फ मैच ऐसे ही वो होता है ना, कई बार मतलब हाइपर होके आ जाता है। फिर पता चला कि यहाँ आए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैच ही नहीं कर पा रहा है। वो कहेगा भाई ट्रेडिशन है, मान लो राजस्थान में आ गए कि भाई घूंघट लगाना है, वो कहेगी ये क्या नॉनसेंस है, ठीक है ना भाई। अपने ट्रेडिशन में क्या होता है, देखो ट्रेडिशन को है ना मतलब डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको थोड़ा फॉलो कर लिया, है ना। जैसे मतलब कोई फंक्शन होता है, ऐसे गांव में फंक्शन होता है, नीचे बैठना है सबको, बैठ गए नीचे, ये थोड़ी नीचे नहीं बैठो, मैं तो चेयर पे ही बैठता हूँ, या साथ में खाना खाना है, ऐसे ट्रेडिशन होता है ना कुछ। तो वो छोटे मोटे ट्रेडिशन फॉलो कर लिए, क्यों कर लिए, क्योंकि अपने जो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी में निकाल दी वो खुश रहेंगे उसमें। या उन्होंने बोल दिया भाई ये पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस बहुत अच्छी है, आपने भी थोड़ी आस्था दिखा दी बाहर से, अंदर तो जो भी हो आप हो, बाहर से तो पेरेंट्स के साथ दिखाओ कि हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया एकदम ठीक है, समझ गया तुम उससे। और दूसरा क्या होता है, आप उनको समझाने लग जाओ कि आप तो समझते नहीं हो, है ना, मैं हूँ IIT बॉम्बे का बंदा, ठीक है ना, बड़े बड़े पसीने आ जाते हैं IIT करने में, मैंने किया है, ठीक है ना, ये सब बेकार है जो आप बता रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। उनको प्रूव नहीं करना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, क्योंकि तुमने प्रूव कर दिया ना तो तुम्हारी जनरेशन फिर तुमको प्रूव करेगी, है ना, कि क्या IIT में रह के क्या कर लिया तुमने, हो तो वैसे ही। तो इसलिए है ना, सामने वाला, मेरा एक रूल है लाइफ में, मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपन ना तो उसको मतलब उसको या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, या फिर उसके इमोशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, या हमारी वजह से उसका मेंटल लेवल, या कई बार होता है ना, मतलब आप मान लो पैसे वाले हो फॉर एग्जांपल, है ना, तो आप गए और मतलब आपने कुछ ऐसा स्टंट किया कि रिफ्लेक्ट किया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, साथ में वाले के पास नहीं है बेचारे, तो वो भी क्राइम है ना। आपको साथ वाले को फील नहीं होना चाहिए कि आप उससे बड़े हो या आप उससे छोटे हो, तभी तो जीवन सक्सेसफुल है। अगर उसको फील हो गया कि आप बड़े हो तो वो 2-3 दिन बाद आपसे बात ही नहीं करेगा, और कभी कभी उसका भी टाइम आएगा, हो सकता है वो आपसे भी बड़ा हो जाए। बात समझ में आ रही है। और अभी घर जाओगे ना दिवाली पे, तो पुराने दोस्तों को फ़ोन लगाना है, इंतज़ार नहीं करना है फ़ोन का, अगर यार मैं क्यों करूँ, उसको मेरे को करता ही नहीं है ना। बहुत बड़ा टास्क है आजकल, मैं देखता हूँ बच्चे यार मतलब ऐसे हो गए, हमारे टाइम में तो ये सिस्टम था ही नहीं, फ़ोन ही नहीं था, है ना, तो करेंगे क्या। वो चौराया जो होता था कॉलोनी के पास, अभी वही चौराया ही है, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, बाकी भी आ जाते। शाम को घर में तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो सारे घर के बाहर होते थे, तो ऑटोमेटिक ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता था। अभी क्या फ़ोन आ गए, या व्हाट्सएप आ गया, स्नैपचैट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, भाई मैसेज आया ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। आपको इनिशिएटिव लेके खुद फ़ोन लगाना है दोस्त को, अपने कॉलोनी वाले को, कि देख मतलब समझ रहे हो, तो तुम्हारे साथ वाले, ऐसे नहीं थर्ड पर्सन को लगाओ जिसको जानते ही नहीं हो, आप फ़ोन लगा रहे हो उसको कि मैं आ गया हूँ तुम भी आ जाओ समझ रहे हो। फ़ोन किसको लगाना है, अपने दोस्त को। ऐसे नहीं मोहल्ले में कोई और नई कोई सुंदर लड़की आई है, अपूर्व पहुंच गया कि सर ने कहा भाई, कि सर ने कहा था फ़ोन लगाओ, फ़ोन नंबर लाए, फ़ोन लगा रहे, आ जाओ भाई अपने दोस्त को लगाना है। अरे एग्जाम्पल लिया, अपूर्व तो सीधा बच्चा है, ठीक है ना, तो एक फ़ोन लगाना है, उससे देखना है ना क्या फ़ायदा होगा पता है। एक तो तुम्हारे उससे दोस्ती अच्छी होगी, और दूसरा तुम्हारा अंदर का जो ईगो है ना वो कम हो जाएगा। ये मैंने अपने एक दोस्त से सीखा, जो मेरे पड़ोस में रहता है, होम टाउन में, है ना, तो वो मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, वो मतलब मेरे से बड़ा है थोड़ा 2-3 साल। वो हमारा खास दोस्त बाद में बना, हमारे 5 दोस्त थे हम, तो वो बाद में बना, थोड़ा बड़ा था ना, तो हम डिस्टेंस मेंटेन करते थे। आफ्टर सम टाइम वो दोस्त बन गया। उसकी एक बहुत, वो क्या करता है, जब भी दिवाली वगैरह आती है ना, वो सबको फ़ोन लगाता है कि भाई इस कॉलोनी में जितने लोग बाहर हैं वो सब आए हैं, सब
एज ग्रुप सेम ही है, 4-5 साल का डिफरेंस है, सबको फ़ोन लगाता है और भाई आगे तुम दिल्ली से कब आए, बॉम्बे से कब आए, कोटा से कब आए, ऐसे। तो मैंने देखा यार मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं क्या मेरा हम कुछ करें ना करें उसका फ़ोन पहले आ जाता है। जैसे ही वो देख लेता है ना कि मतलब आप गाड़ी से जाते हो, गाड़ी देख लेता है या अपने पेरेंट्स से पूछ लेता है ये आ गए, वो फ़ोन करता है चला के। और वो उसका हर फेस्टिवल का नियम है। बात समझ में आई? फ़ोन किसको लगाना है? दोस्त को। इंतज़ार करना है या लगाना है फ़ोन? फ़ोन लगाना है। समझ गए भाई? ठीक है, चलो भाई चलें फिर। ओके।